सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माय ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कल से काफ़ी हैवी एनर्जीज थी कलेक्टिव में। कल आफ्टरनून से काफ़ी सारे लोगों ने नोटिस किया होगा उनके बिहेवियर में सडन इरिटेशन या अचानक से उन्हें ओवर थिंकिंग फील हुई होगी या फिर इमोशनल इम्पेशंस फील हुआ होगा। बहुत सारे पुराने कार्मिक नोट्स सरफेस हुए होंगे, जैसे कि किसी भी तरीके के सेम लेवल ऑफ ट्रिगर्स आपको मिले होंगे, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो ऑफिस कॉलीग्स हों या फिर कोई भी फ्रेंड या पर्सन जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। बट आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने वो पैटर्न पकड़ा है तो उस पे आपने डिफरेंट रिस्पॉन्स किया होगा, डिफरेंट तरीके से रिएक्शन दिया होगा। मीन्स अगर आप ओवर रिएक्ट करते थे या फिर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाया करते थे किसी कम्युनिकेशन में, तो उस पे आपने सोच समझ करके जवाब दिया होगा। इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की ओल्ड मेमोरीज कल से अभी तक सरफेस हुई होंगी। आपकी इनर मून चैनल में जितने भी स्टोर्ड इमोशनल टॉक्सिन्स अभी तक थे, वो ऊपर आ रहे थे, जिसकी वजह से आपको इस तरीके की इरिटेशन या इम्पेशंस या थोड़ा सा एग्रेसिव आपको फील हुआ होगा। आज सुबह 11 बजे के बाद से जो मून चैनल था वो आपका कूलिंग मोड में आ गया है, जिसकी वजह से एनर्जी शिफ्ट हुई है। इसलिए आफ्टरनून के बाद बहुत सारे लोग विटनेस कर सकते हैं कि उनके अंदर चीज़ों को लेके या अपने कार्मिक्स को लेकर के भी एक एक्सेप्टेंस बढ़ी होगी। नर्चरिंग फीलिंग उनके अंदर आई होगी, साइलेंस उनको अब कंफर्टेबल लग रहा होगा। क्योंकि हो सकता है कल आपको साइलेंट में बैठना या फिर चीज़ों के लिए आपको एक बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील हुआ होगा, वो आज धीरे-धीरे वो एनर्जीज़ कम हुई हैं, ओवरथिंकिंग आपकी रिड्यूस हुई है। बहुत सारे लोग आज घर, कमिटमेंट, फैमिली, इमोशनल प्रोसेसिंग इन सभी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं आफ्टरनून के बाद। आज सोलर एनर्जी रूट से मणिपुर को स्टेबलाइज कर रही हैं, मीन्स आपके रूट चक्रा से सोलर प्लेक्सिस की चक्रास को स्टेबलाइज कर रही हैं आपकी सोलर एनर्जी। इसका मतलब है आपके अंदर एक्शन लेने की अर्जेंसी कम होगी, बट आप प्लानिंग ज़्यादा करेंगे। अब बात करते हैं हम डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज पर। डिवाइन मैस्कुलिन्स के करंट थॉट्स आज के हैं कि उन्हें अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स के माइंड में एक साइलेंट कैलकुलेशन चल रही है। उनके करियर, उनकी इनकम, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका फ्यूचर, उनका घर, साथ में जो भी फैमिली एक्सपेक्टेशंस उनके ऑल ऑल अराउंड बनाई हुई है उनके फैमिली मेंबर्स ने, उन सभी चीज़ों के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं या साइलेंट लेवल पर अपने माइंड में कैलकुलेशंस कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के बारे में सोच सकते हैं अपनी लाइफ को लेके। ये काफ़ी अच्छी स्टेट है, रूट उनका क्लियर हो रहा है, साथ में जो भी सर्वाइवल प्रोग्रामिंग अभी तक उनके अंदर थी, वो अब धीरे-धीरे हील हो रही है। उनका हर्ट कनेक्शन को इग्नोर नहीं कर पा रहा है फॉर श्योर, लेकिन उनका माइंड बार-बार प्रैक्टिकल रियलिटी पर वापस आ रहा है। मीन्स ये सभी चीज़ें जो अभी वो सोच रहे हैं, बार-बार उनका माइंड इन चीज़ों के ऊपर जा रहा है। इसी वजह से बहुत डीएम इमोशनली इंटरनल लेवल पर अवेलेबल फील कर रहे हैं, बट एक्सटर्नली डिस्टेंट लग सकते हैं। मीन्स इसी वजह से बहुत सारे ट्विन्स के बीच का साइलेंस बढ़ता रहता है। सबसे बड़ा शिफ्ट जो मैस्कुलिन्स के अंदर देखा जा सकता है, उनका सोलर प्लेक्सस स्टेबलाइज हो रहा है, हील हो रहा है। डीएन की ईगो डिफेंसिव कम हुई है, कॉन्फिडेंस उनका दोबारा से रीबिल्ड हो रहा है। इससे पहले पूरा एंटायर मंथ काफ़ी लंबे अरसे से, काफ़ी लंबे हफ्तों से डीएम के सोलर प्लेक्सस पर वर्क हो रहा था। उन्हें डाइजेस्टिव रिलेटेड एलिमेंट्स देखने को मिल रहे थे या बहुत ज़्यादा अपने एंडोक्राइन एरिया में बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ रही थी। वो चीज़ें अब धीरे-धीरे कम हो रही हैं। उनका कॉन्फिडेंस रीबिल्ड हो रहा है। लेकिन अभी भी उनका डिसीजन फटीग बहुत ज़्यादा है। मीन्स हर डिसीजन को लेकर के वो एनालाइज़ कर रहे हैं या फिर बार-बार
सोच रहे हैं। अपना कंट्रोल अभी भी छोड़ नहीं रहे हैं, मीन्स सरेंडर पूरी तरीके से अभी भी डीएम नहीं कर पा रहे। इसके साथ में आज का हिडन एक्टिवेशन उनके हार्ट चक्रा में हो रहा है। डीएम टेम्पररली रियलाइज़ कर सकते हैं किस चीज़ ने उनकी इमोशनल अवेलेबिलिटी को कंज़्यूम कर रखा है। मीन्स चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो कोई फाइनेंशियल इश्यू हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे वो अपना बहुत ज़्यादा इमोशनल अवेलेबिलिटी या वक़्त लगाते हैं। उन चीज़ों के बारे में वो साइलेंटली रियलाइज़ कर रहे हैं, सोच रहे हैं उस एरिया में। हो सकता है बाहर से देखने पर आपको ऐसा रियलाइज़ ना हो या फिर बाहर से ये चीज़ें विज़िबल ना हो, बट अंदर से इंटरनल लेवल पर उनका गिल्ट, किन चीज़ों के लिए वो ग्रैटिट्यूड है और बहुत सारी चीज़ों को मेमोराइज़ कर रहे हैं। साथ में आफ्टरनून के बाद से उनकी एनर्जीज़ में एक इमोशनल सॉफ्टनेस देखने को मिल सकती है। ये सभी चीज़ें एक साथ उनके अंदर गो थ्रू हो रही हैं। इसलिए बहुत सारे डीएम सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे, लेकिन हो सकता है आपसे डायरेक्ट बात ना करें, आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन ना दें। डीएम्स के अंदर अभी कम्युनिकेशन का डिज़ायर है, लेकिन उनके वर्ड्स रेडी नहीं हैं। इंटरनल लेवल पर डीएम अपने आप को रेडी नहीं मान रहे हैं। बहुत सारी फेमिनाइन्स की साइलेंट एनर्जी से डीएम डरे भी हुए हैं और बहुत सारी अपनी जो उनकी स्टेट है, जैसे फाइनेंस हो गया या फिर उनकी जो 3D लाइफ जो बिखरी हुई है, उन चीज़ों को अभी वो स्टेबलाइज़ करना चाहते हैं बिफोर रीचिंग आउट। इसीलिए वो अभी भी चीज़ों के लिए रेडी नहीं हैं, कॉन्टैक्ट करने के लिए रेडी नहीं हैं या फिर किसी भी तरीके की कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हैं। इसीलिए हो सकता है बहुत सारे डीएम अभी एक सही वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं इंटरनल लेवल पर। अब बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन्स की करंट एनर्जी पर। आप में से बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन्स कुछ वक़्त से एक अजीब-सी स्टेट में थी, ना ही वो सही तरीके से रो पा रही थी, ना ही वो खुश थी, ना ही उनका काम में सही से मन लग पा रहा था। कल की अगर एनर्जीज़ की मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्टक्ड एनर्जी सी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ थी कलेक्टिव में, बहुत ज़्यादा डेविल अटैक्स देखने को मिल रहे थे। काफ़ी सारी डीएफ्स ऐसी चीज़ों को डिकोड कर रही थी अभी तक, जैसे कि उनकी एनर्जीज़ पर्टिकुलरली कौन-सी हैं और वो कौन-सी एनर्जीज़ जो डीएम की हैं उसे मिरर कर रही थी। इन सभी टॉपिक्स को वो बहुत गहराई से ढूँढ रही थी, ना कि डीएम को कॉन्टैक्ट करने के बजाय, मीन्स उनका माइंड इन सभी टॉपिक्स पर था। अब कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि आपकी एनर्जीज़ हैं या फिर आप अपने डीएम की एनर्जीज़ को मिरर कर रहे हैं? देखिए, अगर आपका नर्वस सिस्टम पहले से ही स्ट्रेस्ड है, पहले से ही आप अनबैलेंस थे, मीन्स आपकी दोनों एनर्जीज़ इंटरनल लेवल पे बैलेंस नहीं थी, तो मून की एनर्जीज़ उन सभी स्ट्रेस को, उन सभी एंग्ज़ायटी को आपकी सरफेस लेवल पर लाता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान फ़ील करते हैं। बेचैनी फ़ील करते हैं अंदर से, क्योंकि वो आपके ही अंदर नर्वस सिस्टम में था। बट अगर आप बैलेंस्ड हैं, बहुत लंबे अरसे से दोनों एनर्जीज़ आपकी बैलेंस में रहती हैं, आप इंटरनल लेवल पर, नर्वस सिस्टम लेवल पर रेस्ट एंड पीस मोड में रहते हैं, इट मीन्स अगर ऐसी सिचुएशन में आप अचानक से परेशानी फ़ील करें या फिर अ, अचानक से कुछ एनर्जीज़ आपको परेशान करने लगी, तो वो आपकी डीएम की मिरर एनर्जीज़ हो सकती हैं। बट इन चीज़ों पर भी आपको काफ़ी प्रिसाइज़ होना पड़ेगा कि कौन-सी एनर्जी आपकी है और कौन-सी आपकी नहीं। आज डीएफ की एनर्जीज़ पिछले कुछ हफ्तों से थोड़ी अलग होगी। डीएफ की करंट थॉट्स स्पेसिफिकली अभी के उनकी अपनी लाइफ़, अपनी बॉडी से रिलेटेड होने वाले हैं, जैसे कि उनकी हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। हो सकता है बहुत सारे डीएफ्स को उनका रूटीन इम्प्रूव करने का मन करे, उनकी लाइफ़स्टाइल इम्प्रूव करने का मन करे या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन्स इन दिनों सोच सकती हैं। अभी आपका सबकॉन्शियस पुराने फ़ियर पैटर्न्स को, ग्रीफ्स को या फिर जो भी नेगेटिविटी आपके सबकॉन्शियस में अंदर है, उसको अभी रिलीज़ कर रही है। जिसकी वजह से बहुत सारे डीएफ्स विटनेस कर सकती हैं कि उन्हें इन दिनों फ़ियरफुल ड्रीम्स आ सकते हैं।
कुछ ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं जिसमें वो किसी चीज़ से भाग रही हों या फिर कोई किसी भी पर्टिकुलर एरिया में वो परेशान हों या फिर रनिंग वाली एनर्जीज़ में ड्रीम्स में दिख सकती हैं। या कुछ ऐसे ड्रीम्स आपको दिख सकते हैं जिसमें डीएम के अलावा कोई और अननोन पर्सन आपका पार्टनर दिखे। ऐसा कई बार इसलिए भी होता है बिकॉज़ सबकॉन्शियस लेवल पर आप अपने ही इनर डीएम को अपने ड्रीम्स में देखते हो। तो कई बार वो उससे भी रिलेटेबल है, बट आपको ध्यान से उसको नोट डाउन करना है अपने ड्रीम्स को, ताकि आप इज़िली बाद में उन्हें डिकोड कर सकें। आज आफ्टरनून के बाद से डीएफ्स को क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं, उनका ध्यान उनकी ब्यूटी, सेल्फ केयर या फिर अपने ऊपर जा सकता है। डीएफ्स का कॉन्फिडेंस साइलेंट तरीके से ग्रो हो रहा है। वैलिडेशन की नीड उनकी लाइफ में अब कम हुई है। कंपैरिजंस जो पहले वो किया करती थी अपनी लाइफ को लेकर के दूसरों से, उन भी चीज़ों में काफ़ी हद तक कमी देखी जा सकती है। आपका हर्ट एक्सपेंड हो रहा है। अच्छी बात ये है कि जितनी भी 3D अटैचमेंट आपकी थी आपके डीएम के साथ, वो डिक्रीज़ हुई है। मीन्स 3D लाइफ से अगर जब भी आप बॉडी लेवल पे अगर आप अपने डीएम को देखते थे, तो उस तरीके की अटैचमेंट में एक कमी आई है और सिर्फ़ सोल लेवल का जो प्यार है, वो आपके अंदर बचा है। मीन्स सोल लेवल पर अब आप लव फ़ील कर पाते होंगे। सच बोलने की कैपेसिटी बहुत सारी फेमिनाइन्स के अंदर इंक्रीज़ हुई है। आप पहले के मुकाबले अब आप सच बोलने से डरते नहीं हैं या फिर किसी भी इंसान के आप आगे आकर आपको थ्रेटन नहीं लगता है अपनी बात को रखने में। पीपल प्लीज़िंग नेचर जिन भी फेमिनाइन्स का इससे पहले हुआ करता था, उस पर बहुत सारी फेमिनाइन्स ने अपने ऊपर काम किया है, अपनी प्लीज़िंग पीपल प्लीज़िंग नेचर को कम किया है और अपनी बाउंड्रीज़ को सेट किया है, अपनी बाउंड्रीज़ को क्रिएट किया है, साथ में कितनी एनर्जी किसको देनी है, किन से एनर्जी उनकी ड्रेन होती है या फिर कौन-कौन लोग उनकी सराउंडिंग में एनर्जी वैम्पायर्स हैं, इन सभी चीज़ों को बहुत ही प्रिसाइज़ली डिवाइन फेमिनाइन्स नोटिस कर पाती हैं, अपनी इंट्यूटिव लेवल पर चीज़ों को टैकल कर पाती हैं। तो गाइज़ ये थी आज की करंट एनर्जीज़ डीएम और डीएफ की। अगर आप सभी लोगों से रेज़ोनेट हुई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफ़िकेशन किसी भी एनर्जी अपडेट की आपसे मिस ना हो। साथ में नीचे कमेंट्स में इस रेयर ट्रांसफॉर्मेशन को ज़रूर लॉग करें अपने एक्सपीरियंसेस बताकर। साथ में हर हर महादेव कहकर इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले डीप डाइव में, अगले डीएमडीएफ एनर्जी अपडेट में। तब तक अपना ख्याल रखें, ढेर सारा इनर वर्क करते रहिए, हीलिंग करते रहिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखिए। ओम नमः शिवाय।